हम सब इंसानों को भगवान ने एक जैसा बनाया है। शक्ल और रंग के फर्क के अलावा सबको एक जैसा शरीर दिया है। दिमाग भी एक जैसा ही होता है। बाकी कौन उससे कैसा काम लेता है ये तो इंसान पर डिपेंड करता है। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में इसी टॉपिक पर ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी लिखते हैं कि हर इंसान के दिमाग में सब कुछ एक जैसा होता है। बस आसपास के माहौल को देखकर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब इंसान के बच्चे जानबूझकर या किसी हादसे की वजह से जंगली जानवरों के बीच रह गए और वहीं पले बढ़े। ये बच्चे अपने पैरों पर नहीं चलते थे बल्कि जानवरों की तरह हाथों और पैरों पर चलते थे। इनके दिमाग तो बाकी इंसानी बच्चों जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने जो अपने आसपास देखा वही करते चले गए। यही बात सिविलाइज सोसाइटी में पल रहे बच्चों पर भी लागू होती है। अगर उनके आसपास प्यार, एम्पैथी, केयर और इंसानियत का माहौल होगा तो वे भी यही सब सीखेंगे। वहीं अगर उन्होंने नफरत, गुस्सा, धोखाधड़ी जैसे काम होते देखे तो उनका दिमाग भी इन्हीं सबको सही मान लेगा और फिर ये सब उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अपनी आने वाली जेनरेशन को अच्छा माहौल देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब बच्चों के पेरेंट्स या उनकी फैमिली की ही नहीं बल्कि पूरे समाज के हर इंसान की ड्यूटी है कि वो ऐसा बर्ताव रखे जो कि उसके अपने लिए तो अच्छा हो ही, पूरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। पंडित जी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम सूर्यभूषण है। सूर्यभूषण जी के बेटा बहू रोहित और अमिता दोनों डॉक्टर्स हैं। रोहित पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर हैं तो अमिता गायनेकोलॉजिस्ट यानी महिलाओं की डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर कुछ साल पहले अपना ही एक हॉस्पिटल खोला और कुछ डॉक्टर्स की तरह उनकी सोच बस पैसे कमाने तक लिमिटेड नहीं है। बहुत पैसा लगाकर, बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेकर भी जो हॉस्पिटल उन्होंने खोला है उसमें अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लंबी वेटिंग में उनकी जान चली जाएगी या कोई बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, ऐसे में वे लोग ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत नॉमिनल चार्जेस में कर देते हैं। दोनों की मेहनत और सेवा भाव की पंडित जी बहुत तारीफ करते हैं। रोहित और अमिता दोनों ही पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत प्यार और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अमिता तो खासकर कई बार जब भी फ्री होती है या किसी पेशेंट की हालत देखकर परेशान होती है या अपने बेहद हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत स्ट्रेस में होती है तो पंडित जी को कॉल लगा देती है। उनसे अपने मन की तकलीफ शेयर करती है और कहती है कि उनसे बात करके उसे बहुत हल्का महसूस होता है। रोहित थोड़ा इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है और अपने काम में बिजी रहता है। उसे हमेशा से बच्चे बहुत पसंद है और वो दिल से चाहता है कि दुनिया में एक भी बच्चा किसी दर्द में नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों पहले अमिता और रोहित दोनों सरला जी और पंडित जी से मिलने आए थे। अमिता ने गीता ज्ञान से जुड़े अपने कुछ सवाल पंडित जी से पूछे। बातों बातों में उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना उसके हॉस्पिटल में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए एक गीता ज्ञान सेशन रखा जाए। प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से होने वाली मां को बदल कर रख देती है ये चीज। और हर चेंज की तरह इसके भी कुछ फायदे तो कुछ नुकसान है। ऐसे में अगर इन लेडीज को गीता ज्ञान सुनने को मिल जाए तो उनकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। उनके डर खत्म हो सकते हैं, उनका स्ट्रेस खत्म हो सकता है और वे और मजबूत होकर अपनी आने वाली संतान का स्वागत कर सकती हैं। वैसे भी इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बच्चे की पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा असर उसकी मां का ही होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मां के ही करीब रहता है। इसीलिए मां जितनी काम और बैलेंस्ड होगी, बच्चा भी उतना ही शांत नेचर का और समझदार होगा। इतनी अच्छी सोच वाले प्रपोजल को पंडित जी कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने तुरंत सेशन के लिए हां कह दिया। नेक्स्ट संडे अमिता ने सरला जी और पंडित जी के लिए ड्राइवर भेज दिया था। ये वो दिन था जब उनके हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फ्री प्रीनेटल योगा क्लासेस रखी जाती थी। इस दिन हर ट्राइमेस्टर की लेडीज हॉस्पिटल आती थी। सरला जी को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि अब प्रेगनेंसी में लेडीज का इतना ख्याल रखा जा रहा था। उनके टाइम में तो न तो कुछ फैसिलिटीज थी न ही अवेयरनेस ही थी। योग सेशन के बाद पंडित जी और सरला जी अंदर गए और अमिता ने सबसे उनका इंट्रोडक्शन करवाया। 2 दिन पहले ही सबको व्हाट्सएप ग्रुप पर पंडित जी के गीता ज्ञान सेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि अगर मन में कोई सवाल है अपने आने वाले बच्चे की अपब्रिंगिंग से लेकर अभी के स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करने तक के, तो बेझिझक होकर उनसे पूछ सकते हैं। सेशन शुरू करते ही पंडित जी ने सबसे पहले लेडीज को बधाई दी कि उन्हें उनकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है और बेस्ट विशेस भी दी
कि उनके लिए और उनके बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप में से जो भी गीता ज्ञान के जरिए अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाह रही हैं, वे अपना सवाल पूछ सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिनकी तरफ से आया, उनका नाम रिया था। रिया ने पूछा कि आज के टाइम में जब बच्चे इतने तेज होते हैं कि उन्हें समझाना और अपनी पसंद के काम उनसे करवाना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से पेरेंट्स भी इतने बिजी होते हैं कि मुश्किल से बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई पेरेंट चाहे कि उसका बच्चा बचपन से ही गीता ज्ञान पढ़ना शुरू कर दे, या जब तक उसे पढ़ना लिखना ना आए तब तक अपने पेरेंट्स के पास बैठकर सुन ले, तो उसके लिए क्या करें? कैसे इस तरह का माहौल घर में तैयार करें कि बच्चा हमारी बात माने? रिया के सवाल को सुनकर पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे को शुरू से ही गीता ज्ञान देने की सोच रही हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये आपका अपने बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। अब दूसरी बात यह है कि ये कहना गलत है कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं और पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। बच्चे हमेशा एक जैसे ही होते हैं और उनके साथ सबसे अच्छी या खराब बात यह होती है कि वे सब कुछ अपने आसपास का माहौल देखकर सीखते हैं। अगर आपके घर का, आस पड़ोस का माहौल अच्छा हुआ तो अच्छी बातें सीखते हैं, और अगर खराब हुआ तो वो वही सीख जाते हैं। उनके दिमाग में सही गलत का कोई फिल्टर नहीं लगा होता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बस अच्छी अच्छी बातें सीखे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके कम से कम 7 साल का होने तक आप वो बन जाइए जो आप उसे बनते हुए देखना चाहते हैं। आप चाहती हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, तो आप भी सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा रोज एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करे, तो आप उसी रूटीन में कुछ न कुछ पढ़ने लग जाइए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चे के आइडियल बनिए, उस पर कुछ भी थोपिए मत, बल्कि उसे वो सब करके दिखाइए। गीता पढ़िए और सुनिए, बच्चों को बस साथ बिठाइए। कुछ टाइम के बाद वो खुद इंटरेस्ट लेने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से है कि इस दुनिया में हर इंसान कोई भी काम, पूजा पाठ और भक्ति वगैरह किसी न किसी इच्छा के चलते करते हैं। भगवान की भक्ति करते हुए भी उनके मन में यही रहता है कि मेरी पूजा के बदले मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ऐसे इंसानों को उनके कर्मों का अच्छा बुरा फल यही मिल जाता है और फिर वो जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जो इंसान बिना किसी इच्छा के सिर्फ अपना कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हुए भी कभी न तो फल की उम्मीद रखते हैं न क्रेडिट की, भगवान की भक्ति भी बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। बच्चों को बड़ा करते हुए, पालते हुए भी हमें यही ध्यान रखना है कि हम अपना बेस्ट देते हुए उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वे बड़े होकर हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि सारे दुखों की शुरुआत इसी उम्मीद नाम के शब्द से होती है। इंसान की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने लिए आइडियल्स चुन लेता है और फिर उन्हें फॉलो करता है। उसका आइडियल जो कुछ भी करता है वैसा ही काम करने में उसे अच्छा और प्रोडक्टिव फील होने लगता है। अगर कोई लीडर किसी काम को करे तो उसके फॉलोअर्स भी वैसा ही करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए उसके लीडर्स का अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए आपको तय करना है कि आपके बच्चों का आइडियल कौन हो और कैसा हो। आप जो भी गुण उनके अंदर चाहते हैं वो खुद में ले आइए। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा टाइम का पंक्चुअल हो तो उसे हर काम टाइम से करके दिखाइए। अगर आप चाहती हैं कि वो जंक फूड ना खाए तो आप सबसे पहले घर में जंक फूड लाना बंद कीजिए। इस तरह से आप हर वो काम करना अभी से शुरू कर दीजिए जो आप उससे चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे भी वही सब अच्छी आदतें सीख लेंगे। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।